आप सबको पता है। तो घर में गौ माता की सेवा हो, घर में हनुमान चालीसा नित्य हो। हमारे जितने हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं और जितने नहीं भी आ पाए कोई बात नहीं, पर हर हिंदू के घर के छत पर एक भगवा ध्वज जरूर होना चाहिए। बोल भारत माता की। यदि हम हिंदू हैं तो हमारी पहचान से हमें भागने की जरूरत नहीं है। हर घर पर एक भगवा होना चाहिए। और एक बात आपको कहें, कभी आपने सोचा है आज घर घर में जो हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं वो किसी शिकारी की दृष्टि उसके लक्ष्य पर है? कभी आपको लगता है? कई ऐसे शिकारी बैठे हुए हैं जिनके लक्ष्य पर हमारे घरों में जो बेटियां हैं वो बेटियां उनके लक्ष्य पर हैं। सावधान रहना। ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने आप सब लोग भाई बहन बैठे हैं, आपसे बस इतना ही कहना है, अपनी बेटियों को बचा सको तो जरूर बचाओ। उनको सनातन के संस्कारों से जोड़ो, वरना कोई आएगा अपने धर्म की चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके बच्चों को बहला फुसला करके दूसरे धर्म में घसीट कर ले जाएगा। फिर जीवन भर रोने के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। आपने कमाने पर ध्यान दिया लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आज सबसे ज्यादा लव जिहाद के जो मामले हो रहे हैं, वही बेटी जो जिसको माता पिता ने जन्म दिया, जिसको शिक्षा दीक्षा संस्कार दिया, वही 20, 22, 25 की होकर के कहती है मेरे पिताजी सबसे ज्यादा मेरे बड़े शत्रु हैं, और दूसरे पंथ में दूसरे धर्म में चली जाती है। तो आज सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? बेटियों को बचा सको तो बचा लो, वरना कहीं कोई श्रद्धा 35 टुकड़ों में पड़ी मिलेगी, फिर रोने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए बेटियों को बचाओ, ये बड़ा जरूरी है। एक बेटी बच गई ना। अभी हम यहाँ आ रहे थे, सुबह की ही बात है, तो एक वीडियो देखा हमने, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा। एक विवाहित बेटी नववधू उसकी गाड़ी को रोक करके गाड़ी में से खींच करके उस नववधू को बेटी को ले गए। अब वो बताया पाकिस्तान का गया था वीडियो, लेकिन लोकेशन क्या जगह क्या रही हमें नहीं पता, उसकी सत्यता क्या है। लेकिन जहां का भी था, ये दरिंदगी धीरे 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 हमारे यहाँ भी बढ़ती जा रही है। अगर जागोगे नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे घर की बेटी नहीं गई तो हमें क्या लेना देना, पड़ोसी की गई है कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहें, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है और तुम अपने घर में सोचते हो कि मेरा घर तो आग से बचा है, तो आज नहीं तो कल आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी ही, ये निश्चित मान लेना। और एक बात कहें, हिंदू शांति प्रिय है, हिंदू सबको सम्मान देने में सबसे आगे है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर की बहू बेटियों को कोई खींच कर ले जाए और तुम कहो कि अहिंसा परमो धर्म। हम तो बड़े अहिंसक हैं। कहाँ तक अहिंसा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ये तुम दो भाइयों का झगड़ा नहीं है। तुम दो भाइयों का झगड़ा होता तो मैं द्वारिका छोड़ करके यहाँ तेरे रथ के घोड़े की लगाम पकड़ करके नहीं बैठा होता। ये है तो है क्या? बोले ये धर्म युद्ध है। और निश्चित मानना, किसी की पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जब तक जीवन में तुम ये सोचते रहोगे कि पड़ोसी के साथ हो रहा है, तब तक होने दो। सहनशीलता तभी तक ठीक है जब तक तुम्हारे संस्कारों पर नहीं आए बात, जब तक तुम्हारे धर्म पर बात ना आए। एक छोटी सी बात आपको कह दे, जिस समय भगवान राम वन के लिए गए, उस समय राम जी जब चित्रकूट में पहुंच गए और निषाद लौट करके आए, भीलों के राजा भरत नकारात्मक भी सोच लेते हैं, वो समस्याएं देखते हैं। मेरी जो भारत भूमि है, ये अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से देखूं तो ये 14 क्लाइमेटिक जोन जो विश्व में वैज्ञानिकों ने तय किए कि पूरी धरती को उन्होंने 14 क्लाइमेटिक जोन में बांटा। और ये जो 14 क्लाइमेटिक जोन है,
पूरा विश्व में मेरा ही देश ऐसा है, मेरा ही राष्ट्र ऐसा है कि जहां पे 14 की 14 क्लाइमेटिक जोन मिल सकती है, और कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां पे ये 14 की 14 क्लाइमेटिक जोन हो। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमने विश्व को गौतम बुद्ध दिए। अगर भारत की पहचान है तो बुद्ध के बिना वो अधूरी है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां महावीर जैसे, भगवान महावीर जैसे प्रथम वैज्ञानिक पैदा हुए। आवश्यकता सिर्फ इस चीज की है कि एक छोटी सी 4 लाइनों की कहानी है, उससे समझ में आ जाएगी कि आज जो हमारे हिंदू समाज की स्थिति हो रही है। जब हाथी का बच्चा जो छोटा होता है, उस बच्चे को बड़ी मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता है। उस मजबूत रस्सी से जब उसे बांध दिया जाता है तो वो बार बार, बालक है, बालक थोड़ा उद्दंड तो होता ही है, तो वो बार बार खोलने की, भागने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है, मजबूत रस्सी से उसे बांधा होता है, लोहे की से, तो वो नहीं, वो असफल। तो उसके दिमाग में बचपन में ही एक बात बैठ जाती है कि भाई तू तो बंधा हुआ है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो तब उसे लोहे की रस्सी नहीं बांधी जाती। अब उसे अगर हमने हल्की सी प्लास्टिक, मतलब कमजोर रस्सी से भी बांध दिया, तो हाथी यही सोचेगा कि हाँ मैं बंधा हुआ हूं और मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। तो हिंदू समाज की भी ऐसी स्थिति कुछ जगह हो सकती है। हम लोग अगर इस चीज का एहसास करें कि हम क्या नहीं कर सकते, तो तब हमें वास्तव में पुरानी जो हमारी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी हमारी दिन की शुरुआत भी अच्छी करती थी और रात की शुरुआत भी अच्छी होती थी। दिन की शुरुआत अच्छे तक, अगर इस समय का देखें तो इस समय आजादी की लड़ाई का, एक तरफ आजादी की लड़ाई का संघर्ष था और दूसरी तरफ एक और भी समस्या थी, देश के विभाजन का डर। तो इन दोनों ही समस्याओं से संगठन को, दोनों ही समस्याओं का समाधान संगठन को करना था, या दोनों की चिंता थी। देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे में सोचने की बात है कितनी उन्होंने कष्ट सहे, कितना उन पे अत्याचार हुआ। तो जिन लोगों ने उसका एहसास किया है, या जो लोग, वो अधिकांश पीढ़ी तो चली गई है, जो पीढ़ी शेष है, अगर हम उनसे उस बात को सुने तो आज भी हमारी रूह कांप सकती है। उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो विस्थापित थे, तो विस्थापितों की मदद भी करनी थी, उन्हें स्थापित भी करना था और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाना भी था। संघ के स्वयंसेवकों ने बखूबी से इस जिम्मेदारी को निभाया। दूसरी तरफ लंबे समय से देश में ऐसे विचारधारा राजनीतिक रूप से हावी थी कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित जो भाव होना चाहिए, जो राष्ट्रीयता जितनी अंदर तक होनी चाहिए, वो उन लोगों के दिखाई नहीं देती थी। अब मैं नाम किसका लूं, सब लोग जानते हैं कि कौन लोगों ने, किन लोगों ने देश के ऊपर राज किया। इन सब संघर्ष के साथ ही डॉक्टर साहब ने कि एक छोटा सा बालक